हेलो किसान मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो हर उस किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है या जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं। दोस्तों आज गांव-गांव में एक सवाल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक ही ज़मीन पर कितने आदमी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर ज़मीन पिता के नाम है तो बेटा ले सकता है या नहीं, भाई भाई अलग अलग किस्त ले सकते हैं या नहीं, पत्नी पत्नी दोनों ले सकते हैं या नहीं, या सिर्फ एक व्यक्ति। और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर गलती से दो लोगों ने एक ही ज़मीन पर पैसा ले लिया तो क्या होगा। भाई आज मैं आपको सरकार का पूरा नियम, सही तरीका, गलत तरीका और असली सच्चाई सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करो। अगर आप किसान हो या किसान परिवार से हो तो अभी लाइक बटन दबा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रोज़ पीएम किसान, केसीसी लोन, सरकारी योजना की सही और सच्ची जानकारी मिलती है। किसान मित्रों अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में लिखो आपके घर में ज़मीन कितने लोगों के नाम है, एक आदमी, दो आदमी या पूरे फैमिली के नाम है। तो किसान मित्रों चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसान मित्रों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का असली नियम। सबसे पहले ये समझ लो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना परिवार के आधार पर है, जमीन के आधार पर नहीं। सरकार कहती है एक किसान परिवार, पति प्लस पत्नी प्लस नाबालिग बच्चे। और नियम यह है कि एक किसान परिवार को साल में सिर्फ 6,000 ही मिलेंगे, चाहे जमीन 1 बीघा हो या 10 बीघा। अब किसान मित्रों यहाँ पे सवाल है कि एक जमीन पर कितने आदमी लाभ ले सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है सिर्फ एक किसान परिवार। मतलब अगर ज़मीन सिर्फ पिता के नाम है तो लाभ सिर्फ पिता को मिलेगा। अगर ज़मीन पति पत्नी के नाम है तो भी लाभ सिर्फ एक को ही मिलेगा। और अगर ज़मीन भाई भाई के अलग अलग हिस्से में बटी है और रिकॉर्ड में अलग अलग नाम है तो दोनों को मिल सकता है। शर्त यह है कि दोनों अलग परिवार हों। अब किसान मित्रों यहाँ पे एक सवाल है कि अगर पिता के नाम ज़मीन है तो क्या इसका लाभ बेटा ले सकता है। तो इसका सीधा जवाब है नहीं ले सकता। अगर ज़मीन पिता के नाम है, बेटा उसी परिवार में रहता है तो सिर्फ पिता को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, बेटे को नहीं। लेकिन अगर ज़मीन का बंटवारा हो गया, बेटे के नाम अलग ज़मीन दर्ज हो गई, बेटा अलग परिवार माना गया तो बेटा भी ले सकता है। अब किसान मित्रों यहाँ पे एक सवाल और है, क्या पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ ले सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ज़मीन पति पत्नी के नाम है तो भी सिर्फ एक को पैसा मिलेगा। अगर दोनों ने अलग अलग आवेदन कर दिया तो क्या होगा, सरकार जांच में पकड़ लेगी, पैसा रिकवरी होगा, अगली किस्त बंद हो सकती है। अब किसान मित्रों यहाँ पे एक बात और बता दूँ, अगर ज़मीन रिकॉर्ड में दोनों भाई का नाम अलग अलग है, दोनों का परिवार अलग है, दोनों का बैंक खाता अलग है तो दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ज़मीन सिर्फ पिता के नाम है, भाई अलग अलग आवेदन कर रहे हैं तो गलत माना जाएगा। अगर दो लोगों ने एक ज़मीन पर पैसा ले लिया तो होगा ये, सरकार पैसा वापस मांगेगी, किस्त रोक दी जाएगी, भविष्य में योजना से नाम कट सकता है, नोटिस भी आ सकता है। इसलिए गलती मत करना। अब सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि ज़मीन का रिकॉर्ड सही कराओ, परिवार में सिर्फ एक आदमी आवेदन करे, ई-केवाईसी पूरी हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, ज़मीन उसी नाम पर हो जिस नाम से आवेदन है। उदाहरण से समझो, मान लो रामू के पास 2 बीघा ज़मीन है और उसकी पत्नी और बेटा है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा सिर्फ रामू को ही मिलेगा, पत्नी और बेटे को नहीं। अगर बाद में रामू ज़मीन बेटे के नाम कर देता है और बेटा अलग परिवार बन लेता है तो बेटा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक ही ज़मीन पर दो दो आवेदन कर देते हैं, पति पत्नी दोनों कर देते हैं, पिता बेटा दोनों कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारी किस्त क्यों बंद हो गई है। तो किसान मित्रों अब आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि एक ज़मीन पर एक किसान परिवार, सिर्फ एक पीएम किसान लाभार्थी। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अभी भी अगर आपके मन में
सवाल है तो कमेंट में लिखो। मेरे घर में ज़मीन इसके नाम है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता हूँ? मैं कोशिश करूँगा हर किसान भाई को रिप्लाई देने की, और ऐसे ही पीएम किसान, केसीसी लोन और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय हिंद, जय भारत।